दोनों के दोनों बड़े होने लगे। अब अपने अपने स्वभाव से दोनों बरतने लगे। एक महान क्रूर कर्मा और एक महान दयालु। ऐसे कोई अवगुण नहीं थे जो धुंधकारी में नहीं थे। एक दिन माता पिता को प्रताड़ित करके घर के सारे बर्तनों को ले जा करके उसने बेच दिया। व्यसनों से परिपूर्ण उसका जीवन हो गया। आत्मदेव जी एक दिन बैठे बैठे रो रहे थे। उसी समय गोकर्ण आ गए। गोकर्ण ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा, बेटा अभी अभी धुंधकारी आया था, वो तो गाली दे करके चला गया। आज आत्मदेव को गोकर्ण ने उपदेश किया, पिताजी इस संसार में कौन किसका है? यदि आपने उसे अपना माना है तो वो आपको रुलाएगा। देखो दुख कहां से आता है? ये संसार ईश्वर का स्वरूप है ना। श्री राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी। ये सारा संसार श्री राम जी का, सीता जी का स्वरूप है। तो बताओ वहां से दुख आना चाहिए क्या? क्या सीताराम जी दुख देते हैं? नहीं देते हैं। फिर दुख कहां से आता है? जो सीताराम जी का स्वरूप नहीं होता है, वहां से दुख आता है। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। संसार से दुख कहीं से नहीं आता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो भगवान का स्वरूप है। उसी संसार में से जब हम ये समझ लेते हैं इतना मेरा है, तो बस इतना ही वही आपको दुखी करता है। स्नेहवान ज्वलते निशम, रात दिन जिसको आप कहोगे ये मेरा, ये मेरा। हाँ, ध्यान रखना, इस अज्ञान का त्याग कर दो। अज्ञान क्या है? ये मेरा, ये मेरा, मेरा। इसको हटा दो, इस अज्ञान को हटा दो। आपका कोई नहीं है। और अगर इस अज्ञान को लेकर के आप अपने जीवन को चलाते रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, गोकर्ण कह रहे हैं, पिताजी फिर आपको नरक से जाने से कोई नहीं रोक सकता। और गोकर्ण के माध्यम से समस्त साधकों के लिए, संसार में अगर किसी को आपने मेरा समझा है, ये मेरा मेरा मेरा, मोह तो नरके गति ही। अच्छा बेटा क्या करें? कहा, पिताजी छोड़ो भाई, इसको ठीक करो। ये तो ठीक नहीं होता, बीच बार बार व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसको सबको छोड़ करके और आप जंगल में जाएं। कहा, बेटा जंगल में जाने मात्र से क्या कल्याण हो जाएगा? कहा, जंगल में जाओ विचार पूर्वक। क्या चिंतन करें? पिताजी इस शरीर में आपकी अहंता बैठी हुई है, शरीर के संबंधियों में ममता बैठी हुई है। इनको आप अपना समझते हो, शरीर को मैं समझते हो। ये शरीर मैं नहीं है, शरीर के संबंधी मेरे नहीं है। ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है। वैराग्य का, विवेक का आश्रय लेकर के भगवान के चरणों में प्रेम करो। लोगों का यही कहना होता है, महाराज भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। हाँ, यही तो बोलते हैं। अच्छा, कभी किसी ने आज तक नहीं पूछा है, ध्यान रखना, कि मेरे को बच्चे को गोद में खिलाने में मन नहीं लगता, नोट गिनने में मन नहीं लगता, गप हाँकने में मन नहीं लगता। अरे जब संसार में तुम्हारा मन लग रहा है तो भगवान में मन क्यों लगेगा? और संसार को सच्चा जब मान रहे हो
तो उससे तुम्हारा मन कब हटने वाला है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। महान भागवत धर्म का आश्रय लो, दूसरों के दोष गुणों का चिंतन मत करो, भगवान की निरंतर कथा सुनो। ऐसा करने से भगवान में प्रेम होगा, समस्त बंधन कट जाएंगे। ऐसा उपदेश सुनकर के आत्मदेव जी जंगल में चले गए और 10वें स्कंद के भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया। पिताजी के चले जाने पर एक दिन माता से कहा, लाओ, वो देकर गए होंगे कुछ न कुछ। माता ने कहा, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा, जल्दी लाओ, नहीं तो ये जलती हुई लकड़ियों से तुम्हारी खबर ली जाएगी। अब माता को बड़ा दुख हुआ, जाकर के कुएं में कूद पड़ी, अपने प्राण दे दिए। अब तो ये और स्वतंत्र हो गया। एक दिन बाजार से 5 बाजार की देवियों को ला करके इसने घर में रख लिया। उन देवियों ने कहा, लेकर के तो आ गए, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, चिंता मत करो, व्यवस्था करते हैं। इसने रात्रि में राजा का खजाना लूट लिया, देवियों को प्रसन्न किया। देवियों ने विचार किया कि अगर कहीं पता चल गया कि इसने लूटा है तो इसके साथ में हम लोग भी जेल जाएंगे और पैसा तो जाएगा ही। तब पैसा हमारे पास रहे, जेल नहीं जाना पड़े। उपाय किया, रात्रि में सोते हुए उसको रस्सियों से कस के बांधा। प्राण बड़ी मुश्किल से नहीं निकल रहे थे, मुश्किल से भी नहीं निकल रहे थे। तब इसके मुख में जलते हुए अंगार भर दिए, मार दिया। और इतना ही नहीं, गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, पता भी नहीं लगने दिया, सब लेकर के चले गए। ये तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण को ये समाचार ज्ञात हो गया था, वो तीर्थ यात्रा गए थे। गोकर्ण ने गया में जाकर के उसके लिए श्राद्ध किया, और भी तीर्थों में गए, वहां जाकर के श्राद्ध किया। लौट करके घर में आए, चुपचाप रात्रि में गए, एक कोने में लेट गए। वह धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, अनेक रूपों से उनके सामने आने लगा। गोकर्ण ने समझ लिया ये कोई प्रेत आत्मा है। जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का, बोलो कौन हो? तो उसने परिचय दिया, मैं आपका भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं। अरे प्रेत योनि, मैंने तो गया में श्राद्ध किया, पुष्कर में श्राद्ध किया, जहां जहां गया वहां तेरा श्राद्ध किया। उसने कहा, आपने श्राद्ध जरूर किया है, लेकिन मेरी तो कोई गति नहीं हुई ना। मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। कैसे मुक्ति दिलाएं? यही तो शास्त्र में उपाय बताए गए हैं। उसने कहा, देखो, एक बार नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार गया में जाकर के श्राद्ध कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? आप लोग तो सब जाते हैं, तो क्या इसका मतलब इन श्राद्धों से कुछ होता नहीं है? श्राद्धों से कुछ होता नहीं है क्या? होता है, तो फिर इसका क्यों नहीं हुआ? हो जाना चाहिए।
ध्यान रखो, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। शास्त्र जो कुछ भी बताते हैं हमारे आपके कल्याण के लिए बताते हैं। ये श्राद्ध जीवों के कल्याण करने के लिए है, सद्गति प्रदान करने वाले हैं। श्राद्धों से मुक्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। और मुक्त होने की इच्छा भी हर किसी के हृदय में नहीं आती है। आज इस प्रेत योनि से ये छूटना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, ये इच्छा इसके हृदय में कहां से आ गई? शिव पुराण में महात्म्य में एक कथा आती है, वहां पर भी एक पिशाच की कथा है। और वो पिशाच विंध्याचल जंगल में रहा करता था। माता पार्वती ने नारद और तुम्बरु को उसका उद्धार करने के लिए भेजा कि इसको भगवान शंकर की कथा सुनाओ, इसका उद्धार करो। अब ये दोनों जब उद्धार करने के लिए गए तो इनको देख करके वो हंसा बहुत जोर से। कहां से आए आप लोग? इस जंगल में आप क्यों आ गए? नारद जी ने कहा, हम आपको इस योनि से छुड़ाने के लिए आए हैं, हम आपको कथा सुनाने के लिए आए। कहा, किसी दूसरे को सुना दो जाकर के, हमें कथा नहीं सुननी है, हमें अपना उद्धार नहीं करना है। हाँ, और उसने कथा को सुनने से मना कर दिया। लेकिन हमको केवल इतना कहना है यहां पर कि देखो, एक उस पिशाच की कथा है, वो मुक्त ही नहीं होना चाहता, वही आनंद ले रहा है। लेकिन एक ये है जो यहां से मुक्त होना चाहता है। इस स्थिति से मुक्त होने की इच्छा कहां से आ गई? ये उस गया साद्रों का ही परिणाम है, फल है, कि जो उस स्थिति से ये मुक्त होना चाहता है। मुक्त होने की इच्छा कहीं भी उत्पन्न होगी, हाँ, तब उसमें तुम्हारे सत्कर्म सहायक होंगे, मूल में सत्कर्म होंगे। आप गीता का 6वां अध्याय देख लो, आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। जो मुमुक्षु बनना चाहता है, संसार से मुक्त होने की इच्छा को अपने हृदय में लाना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म, जो सत्कर्म है, उनका आश्रय लेने से वो मुमुक्षुता हृदय में आती है। गोकर्ण ने उसके लिए जो श्राद्ध किया, उन श्राद्धों के पुण्य से इसके हृदय में इस प्रेत योनि से छूटने की इच्छा हो गई। और तब गोकर्ण ने विचार किया, ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, उपाय तो यही है, और कोई दूसरा शास्त्रीय उपाय हमें ज्ञात नहीं है। तब सूर्य भगवान को की आराधना की। सूर्य भगवान ने कहा, देखो, यदि तुम इसका कल्याण करना चाहते हो तो ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। कौन सा ज्ञान यज्ञ? जिसकी चर्चा हम आपके सामने कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, या इसके प्रेत योनि से छुड़ाने में समर्थ है। तब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके उसके उद्धार के लिए कथा कहना प्रारंभ किया। 7 दिन तक कथा सुनी। उसमें यह भी कथा है, एक एक दिन बांस लगा हुआ था, एक एक दिन बांस की गांठ फटती गई। 7वें दिन वो साक्षात पार्षद का स्वरूप होकर के, भगवान के पार्षदों का स्वरूप होकर के गोकर्ण के सामने आकर के प्रणाम करके कहने लगा, मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भगवान के धाम को जा रहा। माने वह उसी बांस के मध्य में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहा था। देखो, उसे अपने उद्धार की चिंता थी ना,
इसलिए अब वो वायु रूप था, उसे कहीं बैठने को जगह चाहिए थी, तब उसने उसका आश्रय लिया। लेकिन आज जिनको अपने कल्याण की चिंता नहीं है ना, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं दे दो फिर भी कथा सुनने में मन नहीं लगता। हाँ, बोले गर्मी नहीं लग जाए, प्यास नहीं लग जाए, समय से भोजन मिल जाए। अरे सारी व्यवस्था किस लिए दे रहे हो भाई? जिन्हें मुक्त होने की इच्छा ही नहीं है, हाँ, वो तो सारी व्यवस्थाएं ले लेते हैं और कथा भी ढंग से नहीं सुनते। क्यों? उन्हें मुक्त होने की इच्छा नहीं है उनके हृदय में, उसे कोई व्यवस्था नहीं मिली और उसके हृदय में मुक्त होने की इच्छा थी। इसलिए भगवत स्वरूप, भगवत धाम की आज उसको प्राप्ति होने वाली, सुखदेव उन